ठंडी हवा जोर से चल रही थी। पेड़ भूतिया आकृतियों की तरह हिल रहे थे। मौत की तरह धीमी फुसफुसाहट गूंजी। शैतान ए मक्कारी वापस आ गया है। तेज और ठंडा डर अंधेरे में छा गया। गांव वाले डर के मारे अपनी आंखें फाड़े हुए एक दूसरे से चिपक गए। कहानी सच थी। राक्षस वापस आ गया था। शैतान ए मक्कारी, धोखे का राक्षस, पूरी दुनिया में डर का प्रतीक था। उसकी चालाकी की कोई सीमा नहीं थी। उसकी क्रूरता बेजोड़ थी। वो डर से ताकतवर होता था। हर शक के साथ और भी मजबूत होता जाता था। सदियों पहले भगाया गया उसका लौटना कयामत का संकेत था। गांव वाले कांप उठे, आग के पास फुसफुसाई गई कहानियों को याद करते हुए। उनके दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहे थे। बच्चों की हंसी गायब हो गई थी। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था। एक समय था जब इस गांव की गलियां बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती थी। हर कोने में जीवन की चहल पहल थी। लेकिन अब हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे समय ने यहां रुककर एक भयानक रूप धारण कर लिया हो। कभी जीवन से भरपूर गांव अब डर के साये में डूबा हुआ था। हर घर, हर गली, हर चौराहा अब वीरान और सुनसान हो चुका था। यहां की हर एक चीज में एक अजीब सी उदासी और डर समा गया था। गांव के लोग अब अपने ही घरों में कैद हो गए थे। बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पत्तों की हर सरसराहट, लकड़ी की हर आवाज उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज देती थी। हर छोटी सी छोटी आवाज अब एक बड़े खतरे का संकेत लगती थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और डर का माहौल था। हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा था। बाहर की हर आवाज से डरते हुए दिन रातों में बदल गए। हर एक पिछले से ज्यादा ठंडा और अंधेरा था। सूरज की रोशनी अब इस गांव में बहुत कम दिखाई देती थी। दिन का उजाला भी अब डरावना लगने लगा था। रातें तो और भी भयानक हो गई थी। हर तरफ अंधेरा और ठंडक का साम्राज्य था। ऐसा लगता था जैसे इस गांव पर किसी भूत का साया हो। गांव वाले दहशत के साये में जी रहे थे। उनकी किस्मत डर और निराशा से बने धागे से लटकी हुई थी। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थी। लोग अपने घरों में बंद होकर एक दूसरे से सटकर बैठे रहते थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और निराशा थी। ऐसा लगता था जैसे इस गांव की खुशियां हमेशा के लिए खो गई हों। अपनी बहादुरी के लिए जानी जाने वाली युवा माया ने अपने दिल में ठंडक महसूस की। उसकी दादी की चेतावनियां उसके कानों में गूंज उठी। शैतान ए मक्कारी से सावधान रहना। वह दिमाग से खेलता है, आपके डर को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन माया जानती थी कि डर ही राक्षस का हथियार है। उसे अपने लिए, अपने गांव के लिए मजबूत होना होगा। राक्षस को हराने, उसके आतंक के जाल से मुक्त होने का कोई रास्ता होना चाहिए। शैतान ए मक्कारी अराजकता और भय पर पलता था। वह एक ऐसा प्राणी था जो अंधेरे में छिपकर लोगों के मन में डर और संदेह के बीज बोता था। उसकी चालें इतनी गहरी और जटिल थीं कि कोई भी उसकी असली पहचान को समझ नहीं पाता था। वह शंकाएं फुसफुसाता था, शक को हवा देता था और पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ कर देता था। उसकी फुसफुसाहटें इतनी धीमी और मीठी होती थीं कि लोग बिना सोचे समझे उन पर विश्वास कर लेते थे। धीरे धीरे गांव में हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। उसके भ्रम इतने असली, इतने स्पष्ट थे कि वे किसी को भी पागल कर सकते थे। लोग अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाते थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या सच है और क्या झूठ। एक एक करके गांव वाले उसके धोखे का शिकार हो गए। हर कोई अपने ही दोस्तों और परिवार वालों पर शक करने लगा। गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। विश्वास टूट गया। उसकी जगह व्यामोह और अविश्वास ने ले ली। लोग एक दूसरे से दूर हो गए और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। केवल माया ही राक्षस के झूठ को समझ पाई। लेकिन क्या वह बहुत देर होने से पहले दूसरों को समझा पाएगी? माया ने देखा कि कैसे शैतान ए मक्कारी ने गांव को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने ठान लिया कि वह इस अंधेरे को दूर करेगी। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव वाले अब किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे। माया को उन्हें समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने गांव वालों को एक एक करके समझाया कि वे शैतान ए मक्कारी के जाल में फंस गए हैं। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात मानने लगे।
लेकिन क्या माया समय रहते सबको बचा पाएगी? ये एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने अपने साहस और धैर्य से गांव वालों को एकजुट किया और शैताने मक्कारी के खिलाफ खड़ा किया। अंत में माया की मेहनत रंग लाई और गांव वाले शैताने मक्कारी के जाल से बाहर निकल आए। भ्रम में फंसना। शैताने मक्कारी एक बुद्धिमान साधु के रूप में माया के सामने प्रकट हुआ। उसने उसे एक उपाय, डर को खत्म करने का एक तरीका बताया, लेकिन उसके शब्द खोखले थे। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। माया को गुस्सा आया। उसने उसके भेष को पहचान लिया, उस जाल को पहचान लिया जो वह बिछा रहा था। वह उसका मोहरा नहीं बनेगी। वह अपने गांव के लिए, अपनी आत्मा के लिए लड़ेगी। आशा की किरण। अपनी दादी की बातें याद करते हुए माया को राक्षस की कमजोरी का एहसास हुआ। वह डर, संदेह और निराशा पर पलता था। उसे हराने के लिए उन्हें एक साथ खड़ा होना होगा, अंधेरे के खिलाफ एकजुट होना होगा। नए साहस के साथ माया ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें उनकी ताकत, उनके बंधन की याद दिलाई। धीरे धीरे डर कम होने लगा। उसकी जगह आशा की एक किरण ने ले ली। सच का खुलासा। जैसे ही ग्रामीण एक साथ खड़े हुए, उनका डर छंट गया, भ्रम टूट गया। शैताने मक्कारी का असली रूप सामने आया। जीवन का एक भयानक मजाक, उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। उनकी एकता, उनका साहस, उसका विनाश था। एक बहरेपन की गर्जना के साथ राक्षस को एक बार फिर से भगा दिया गया, उस अंधेरे में वापस धकेल दिया गया जहां से वह आया था। साया बना रहता है। यह साया केवल एक अंधेरे का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन भयावह घटनाओं की याद दिलाता है जो कभी इस गांव में घटित हुई थीं। गांव में शांति लौट आई, लेकिन शैताने मक्कारी की याद बनी रही। यह शांति केवल बाहरी थी, क्योंकि हर दिल में एक डर छिपा हुआ था। ग्रामीणों को पता था कि बुराई कभी वास्तव में मरती नहीं है, यह केवल फिर से उभरने के अवसर की प्रतीक्षा करती है। वे जानते थे कि यह साया केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, और इसलिए वे सतर्क रहे। उनके दिल हमेशा के लिए उस मुठभेड़ से चिह्नित हो गए। वे हर समय चौकस रहते थे, हर आहट पर कान लगाए रहते थे, क्योंकि वे जानते थे गहराई से कि शैताने मक्कारी का साया हमेशा उनके जीवन पर मंडराता रहेगा। और यह साया केवल अंधेरे में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी दिखाई देता था। उस अंधेरे की एक निरंतर याद दिलाता रहेगा जो वास्तविकता के पर्दे के ठीक बाहर दुबका हुआ था। यह साया केवल एक डर नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। हर कोने में, हर छाया में उन्हें उस शैताने मक्कारी की झलक मिलती थी, और इसलिए वे हर रात दीप जलाते थे, प्रार्थना करते थे और अनुष्ठान करते थे, ताकि उस साये को दूर रखा जा सके। वे जानते थे कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। गांव का जीवन चलता रहा, बच्चे खेलते रहे, किसान खेतों में काम करते रहे, लेकिन हर किसी के दिल में वह साया हमेशा बना रहा। यह साया उन्हें याद दिलाता रहा कि बुराई कभी भी लौट सकती है और उन्हें हमेशा तैयार रहना होगा।